अगर कोई थोड़ा सा भी हमारा ख्याल रखना शुरू करे, अगर कोई एक आध मैसेज हमें भेज दे कि मुझे आपकी याद आती है, मैं आपको याद करता हूं, मुझे आपके साथ लगाव है, या फिर किसी भी हवाले से कोई हमारे काम आए, कोई 2-4 कदम जिंदगी के रास्ते पर हमारे साथ चले, हमें उसके साथ मोहब्बत होने लगती है, हमें उसके साथ रग़बत होने लगती है, हमें उसके साथ प्यार होने लगता है, हमें उसके साथ उन्स होने लगता है, हमें उसके साथ शगफ होने लगता है, और हम उसकी की हुई नेकी को, उसकी की हुई बुराई को, उसकी तरफ से मिलने वाली मोहब्बत को उम्र तक नहीं भूलते, उम्र तक नहीं भूलते। अपनों ने गम दिया तो मुझे याद आ गया, एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था, यानी उस अजनबी को भी मैं अभी तक नहीं भूला जो मेरे गम बांटने की कोशिश किया करता। अगर कोई मेरा ख्याल रखे तो ऑटोमेटिकली कादर मुतलक ने जो मेरे अंदर की मशीनरी बनाई है वो उस आदमी का, उस शख्स का ख्याल रखने लगती है, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें अपनी शबीह पे बनाया है, और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अपनी तमाम तर खुसूसियात के बायस, अपने तमाम तर औसाफ के बायस, अगर हम बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा को उसकी खुसूसियात के बायस और उसके औसाफ के बायस एक फिक्रे में बयान करना चाहे तो वो फिक्रा होगा बाइबल का खुदा मोहब्बत है। बाइबल का खुदा क्या है? मोहब्बत है। हमारी दुनिया में लोग बाइबल के हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की पाकीज़ा मर्जी के खिलाफ गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं, और उसको गुनाह से अज़हद नफरत है, अज़हद कराहियत है, तो भी वो एक ही दम में पूरी दुनिया के इंसानों को मार देना पसंद नहीं करता, और सदियों से जमीन पर नस्ल इंसानी का वजूद बाकी है। तो इसका मतलब यह है खुदा मोहब्बत है। अगर खुदा अपनी पाकीज़ा फितरत के मुताबिक बनी आदम का फैसला करने बैठ जाए और अपने इंसाफ के तराजू के मुताबिक सारे सौदे तोलना शुरू कर दे तो जमीन पर बनी आदम का नामो निशान बाकी ना बचे। लेकिन खुदा हमेशा अपनी फितरत की बुनियादी खसूसियत से यानी मोहब्बत से काम लेता है, और बनी आदम को जमीन पर से नेस्तो नाबूद और मिलिया मेट और तहोबाला करना पसंद नहीं करता, जिसके नतीजे में बनी आदम गुनाहों के अंबार लगा देते हैं तो भी जमीन पर जिंदा है। बनी आदम पानी की तरह गुनाह पीते हैं तो भी जिंदा है। बनी आदम रोटी की तरह गुनाह खाते हैं तो भी जिंदा है। बनी आदम लिबास की तरह गुनाह पहनते हैं तो भी जिंदा है। बनी आदम बिस्तर की तरह गुनाह बिछाकर सोते हैं तो भी जिंदा है, क्योंकि खुदा अपनी तमाम खसूसियात और अपने तमाम औसाफ में मोहब्बत करने वाला खुदा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बाइबल का खुदा जो हकीकी है, जो हतमी है, जो ला तब्दील है, जो अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला है।
उसकी तमाम खसूसियात से और उसके तमाम औसाफ से उसकी मोहब्बत बड़ी है। वो कादर मुतलक है, वो हय्युल क़य्यूम है, वो हक़ ताला है, वो हाकिमुल हाकिमीन है, वो सुल्तानुल सलातीन है, वो माबूदों का माबूद है, वो इलाहों का इलाह है, वो खुदामंदों का खुदामंद है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो माबूदों का माबूद है, वो इलाहों का इलाह है, वो देवताओं का देवता है, वो भगवानों का भगवान है, और वो यज़दानों का यज़दान है, वो हमादान है, वो हमादीद है, वो गैर फानी है, वो लात बदील है, वो हकीकी नूर है, वो सच्चा आदल है, वो यहोवा आज़म है, वो कामुल मुहीब है, वो खुदाबंदे बुजुर्ग बरतर है। उस जैसा पूरी कायनात में कोई दूसरा मौजूद नहीं है। इन तमाम खसूसियात के बावजूद, इन तमाम औसाफ के बावजूद खुदा मोहब्बत है। बाइबल ने मुझे ये बताया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा ने मुझे और आपको, नस्ल इंसानी को बड़ी मोहब्बत के साथ तख्लीक करके जमीन पर कायम और दायम रखा हुआ है। अगर आप अपने अपने माजी में थोड़े वक्त के लिए झांक के देखें और बनज़र गायर देखने से आपको मालूम होगा कि आपने कितनी बार उस कुद्दूस बरहक के अहकामों कवानीन की धज्जियां उड़ाई। आपने कितनी बार उस कद्दूस के कवानीन और ज़वाबत के परख से उड़ाए। उसके बावजूद उसने आपको नेस्त नबूद मिलिया मेड और तहोबाला करना पसंद ना किया। ना आप तस्लीम करें या ना करें, आपका तख्लीकार अपने तमाम औसाफ में मोहब्बत करने वाला, अपनी तमाम खसूसियात में मोहब्बत करने वाला, बल्कि यूं कहेंगे उसकी तमाम खसूसियात से बड़ा वसफ, बड़ी खसूसियत उसकी मोहब्बत है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नबी कहता है जब मैं अपने आप पर गौर करता हूँ तो तूने मुझे क्या वंडरफुल तरीके से तख्लीक किया है, और फिर मेरी रगों को, मेरी नसों को इस करीने और सलीके से मेरे जिस्म जान के अंदर बिछा दिया, और फिर ऐसी खूबसूरत कोशिश कर दी है कि मैं अपने आप को देखकर तेरी कुदरतों को अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैं अजीब तरीके से मुरतब हुआ हूँ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ खुदा कुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह रब्बुल अफवाज, बिलाशुबा तूने बनी आदम को नहायत मोहब्बत से तख्लीक करके जमीन पर कायम और दायम रखा है, और फिर ना सिर्फ तख्लीक किया बल्कि साल हर साल तक तूने मुझे मौत का शिकार न होने दिया, तूने मुझे इब्लीस का शिकार न होने दिया, तूने मुझे बीमारियों का शिकार न होने दिया, तूने मुझे कब्र का शिकार न होने दिया, तूने मुझे हलाकत का शिकार न होने दिया, तूने मुझे तबाही का शिकार न होने दिया, बल्कि कई सालों से मेरी नेकी के बगैर मुझे कायम और दायम रखना पसंद किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कायम और दायम रखना पसंद किया। वाह बे वाह। और मेरे वजूद के कायम और दायम रहने के पीछे उस कद्दूस की मोहब्बत के सिवा और कोई चीज मुतहरक कार फरमा नहीं है। इसमें ना मेरी कोशिश को अमल दखल है, ना मेरे दवा दारू को अमल दखल है, ना मेरे इलाज मुआलजे को अमल दखल है, ना मेरी दनाई और हिकमत को अमल दखल है कि मैं जमीन पर जिंदा हूं। नहीं, ये मेरे तख्लीक करने और मुझे जिंदा रखने वाले की मोहब्बत का नतीजा है कि मैं जमीन पर जिंदा हूं और आप जमीन पर जिंदा हैं, और जनूब और शिमाल, मगरब और मशरक के लोग जमीन पर जिंदा हैं। तो ये बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी लात बदील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की मोहब्बत का सबूत है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
अब जो मुझे मेरी माँ के पत्थर से मोहब्बत करना शुरू करे और हर रात और हर दिन और हर लम्हा और हर घड़ी और हर पल मुझसे मोहब्बत करता ही चला जाए, कभी न कभी उसके दिल में भी ये आरज़ू अंगड़ाइयां लेगी, कभी न कभी उसके दिल में भी ये तमन्ना अंगड़ाइयां लेगी, कभी न कभी उसके दिल में भी ये अरमान अंगड़ाइयां लेगा, कभी न कभी उसकी आंखों में भी ये ख्वाब अंगड़ाइयां लेगा कि मैं भी उसकी मोहब्बत के जवाब में उसको मोहब्बत दूं। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्यार के सवाल का प्यार ही जवाब है। सुन लीजिए, जो कद्दूस बरहक कादर मतलब होने के बावजूद मुझ जैसे छोटे से कीड़े को मोहब्बत की निगाह से देखता और शब रोज अपनी मोहब्बत के दरीचे मेरे लिए खुले रखता है, कभी भी उसके मन में नहीं आता कि मैं भी उसके साथ मोहब्बत करूं। आता है, आता है, अगरचे वो मेरी मोहब्बत का मोहताज नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत उसका हक है, क्योंकि उसने मुझे मेरी माँ के वतन से मोहब्बत करना शुरू किया और मेरी उम्र के आखिरी लम्हे तक मेरे साथ मोहब्बत निभाना पसंद किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए बनी आदम, ए खाक के खिलौना, ए मट्टी के पुतला, ए जनूब के लोगों, ए शुमाल के लोगों, ए मगरब के लोगों, ए मशरक के लोगों, ए गोरो, ए कालो, ए अमीरो, ए गरीबो, ए छोटो, ए बड़ो, ए बादशाहो, ए उमरा, ए राउसो और ए गधा करो, एक एक से आपके खालिक की तवक्को और तमन्ना और उम्मीद है कि आप भी उसकी मोहब्बत के जवाब में उससे मोहब्बत निभाओ, उसकी तरफ मोहब्बत से देखो। खुदा के मोहब्बत भरे दिल में ये तवक्को है। बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक जिंदा कायम और दायम रहने वाले खुदा के मोहब्बत भरे दिल की ये तवक्को है, तमन्ना है, आरज़ू है, अरमान है कि मैं और आप भी उसके साथ मोहब्बत रखें। सुन लीजिए, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है। क्लैपिंग करो उसके लिए जोर के साथ। खुदा जमीन पर के बसने वालों में से एक एक के साथ फर्दन फर्दन मोहब्बत रखता है और वो चाहता है कि जमीन पर के बसने वाले खाक के खिलौने और मिट्टी के पुतले यानी रेत के गिरोंदों में बसने वाले और जमीन के सीने पर रेंगने वाले उसके बुजुर्ग बरतर अजीम और शान कद्दूस बरहक नाम के साथ मोहब्बत रखे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चले दौर आया, खुदा ने अपने एक मोहब्बत करने वाले को वादा दिया, मैं तेरी मोहब्बत के जवाब में तेरी औलाद को अपनी उम्मत बनाने का वादा करता हूं। खुदा ने इब्राहिम से वादा फरमाया, मैं तेरी आने वाली नस्लों को अपनी कौम के तौर पर अपनी आगोश में अपनी मोहब्बत के साए में ले लूंगा। जब वो वक्त आया, जब वो जमाना आया कि खुदा ने नस्ल इब्राहिमी को गुलामी से निकालकर आसूदगी की सरजमीन की तरफ ले जाने का प्रोग्राम बनाया, तो रास्ते में खुदा ने अपने चुनीदा लोगों के साथ अपनी उसी तमन्ना का इजहार करना पसंद किया। और एक दिन ऐसा आया, आसमानों के आसमान पर बसने वाले ने अपने बंदा मर्द खुदा मूसा की जुबान पर यह हकीकत रखी और कहा, जरा मेरे लोगों से बयान कर दे। और मर्द खुदा मूसा ने अपनी कौम को जमा किया और कादर मुतलक के मोहब्बत भरे दिल की इस तमन्ना को यूं बयान करना शुरू किया, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। सुन ए इस्राएल,
खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। हर कैफियत के कुछ तकाजे हैं, हर हालत के कुछ तकाजे हैं, हर हुक्म के कुछ तकाजे हैं। और जज्बा मोहब्बत का तकाजा यह है कि आपको जिस शख्सियत से जिस जात से मोहब्बत है, आप बहाने बहाने से बार बार उसका जिक्र करना पसंद करेंगे। आप बहाने बहाने से बार बार उसका तज़किरा करेंगे। और दूसरी बात, आपका दिल आपको मजबूर करेगा कि आप उसकी खुशी का हर चीज में, हर बात में, हर मोड़ पर, हर राह में, हर कदम पर ख्याल रखें, ताकि वो आपसे नाराज ना हो जिसके साथ आप मोहब्बत रखते हैं। और फिर आप बहर हाल उसकी खुशनुदी के हसूल के कहां रहेंगे। रब्बुल अफवाज अपने बंदा मर्द खुदा मूसा की जुबानी अपनी इसी तमन्ना का इजहार करते हुए फरमाता है, सुन ए इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। और घर में बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बनी इस्राइल, ऐ इब्राहिम की औलाद, मैंने तुमको तमाम बनी आदम में से चुन लिया, अलग कर लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ अपने दिल की बात बयान करने लगा। सारी नस्ल इंसानी तो मेरे दिल की बात को समझने से वैसे ही कासर है, चूंकि तुमको मैंने अपनी खास उम्मत बना लिया है, तुमको मैंने अपने घर के लोग बना लिए, तुमको मैंने अपने कवि बाजू के साथ उस गुलामी के तनूर और फंदे पाई से छुड़ाकर आसूदगी की सरजमीन में ले जाने का प्रोग्राम बना लिया है। अब मैं नस्ल दर नस्ल तुम्हारे साथ मेहरबानी और भलाई और सलामती के साथ पेश आऊंगा। और तुम बगौर सुन लो। क्या? सुन ए इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा। सुन ए इस्राइल, सुन ए इस्राइल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और इस मोहब्बत का सबूत तो इस तरह से दिया करना, इस मोहब्बत का सबूत तो इस तरह से दिया करना। क्या? और ये बातें जिनका आज मैं तुझे हुक्म देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। और घर में बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। इस तस्सदा की किताब के छठे बाब की चौथी 7वीं आयत मुबारका 172 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
ऐ बनी आदम तुम सब तो हमारी जुबान समझते नहीं हो, चुनाचे मैं अपनी चुनीदा कौम से मुखातब होकर अपने दिल की तमन्ना का, अपने दिल की आरज़ू का, अपने दिल के अरमान का, अपने दिल की तवक्को का इजहार फरमाऊंगा। क्या सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, इस तसन्ना की किताब के छठे बाब की चौथी ता 7वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 172 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। और ये आयत मुबारक हमें कादर मुतलक की उस तवक्को का सुराग देती है, कादर मुतलक की उस अरमान का पता देती है जो वो बनी आदम के मुतलक अपने दिल में रखता है। क्योंकि वो बनी आदम से मोहब्बत रखता है, चुनाचे बनी आदम भी उसके साथ मोहब्बत रखे। ये उसकी मुकद्दस तवक्को है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और फिर तू उस मोहब्बत का सबूत देना कैसे? तूने मेरी बातों को पीठ पीछे नहीं फेंकना। जितनी बातें हमारे महबूब के साथ मुंसलिक हों, जितनी चीजें उस जात या शख्सियत के साथ मनसूब हों जिसके साथ हमें मोहब्बत है, हम उन तमाम चीजों से भी मोहब्बत रखते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उन रास्तों ने जिन पे कभी तू था साथ मेरे, उन रास्तों ने जिन पे कभी तू था साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। उन रास्तों ने जिन पे कभी तू था साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। हर वो चीज जो उस जात के साथ मनसूब मुंसलिक और जुड़ी और वाबस्ता है, जिसके साथ मुझे मोहब्बत है, मुझे प्यारी है। चुनाचे तू अपने खालिक के साथ बेदिलो जान मोहब्बत निभाने का सबूत देना क्या कि तू इन बातों को जो मैं तुझे उसके हवाले से आज देने लगा हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। और फिर उस मोहब्बत का सबूत यूं देना कि तू अपनी औलाद को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने पोतों को, अपनी पोतियों को, अपने नवासों को, अपनी नवासियों को बताया करना खुदावंद खुदा कैसा है, खुदावंद खुदा कौन है, खुदावंद खुदा मोहब्बत करने में कैसा है, खुदावंद खुदा जोर में कैसा है, खुदावंद खुदा की पसंद और नापसंद के मियारात क्या हैं, खुदावंद खुदा किस कदर आला व अरफा है, खुदावंद खुदा किस कदर अजीम व कदूस है, खुदावंद खुदा किस कदर बुजुर्ग व बरतर है। ये बातें तू अपने बेटों बेटियों से, अपने पोतों पोतियों से, अपने नवासों नवासियों से कब करना? जब रात को सोने लगो, बस काफी है। जैसे बड़े बूढ़े रात को सोने से पहले, जैसे हमारे बड़े बूढ़े रात को सोने से पहले अपने पोतों पोतियों को मुआशरती अलूम देते हुए मुआशरे के मुख्तलिफ पीसेस को बातों की सूरत में, कहानियों की सूरत में सुनाया करते थे। और पोते कहते दादी बात सुना, सुन लीजिए। ये रिवाज इस्राएली लोगों में था कि वो अपने बच्चों को, अपने पोतों पोतियों को, अपने नवासों नवासियों को ना सिर्फ सोते वक्त हुक्म था तू घर में बैठे, राह चलते
लेटते और उठते वक्त अपनी औलाद के साथ मेरी बातों का जिक्र किया करना, क्योंकि इससे साबित होगा तुझे अपने खुदा से मैंने अर्ज किया जिसके साथ मोहब्बत हो बंदा बहाने बहाने से बार बार उसका जिक्र करना पसंद करता है, बार बार बहाने बहाने से उसका तस्करा करना पसंद करता है। जितने अहकामात, जितने असूलात, जितनी तालीमात, जितने फरमुदात और जितने इरशादात भी बाइबल में वक्तन फवक्तन कादर मुतलक की तरफ से बनी आदम की फलाह व बहबूद के लिए जारी और सारी हुए, या जितने अहकाम व कवानीन का भी किसी जमाने में भी अजरा हुआ, उन सब से बड़ा असूल, बड़ा ज़ाब्ता, बड़ा मफरूज़ा, बड़ा फार्मूला, बड़ा नुस्खा और बड़ा हुक्म ये था कि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ खुदा कदूस और हक बुजुर्ग बरतर बादशाह, तेरे हकाम में से कोई हुक्म भी छोड़ना नहीं, तेरे ज़ाब्ता में से कोई ज़ाब्ता भी छोड़ना नहीं, तेरे असूलों में से कोई असूल भी छोड़ना नहीं, तेरे मफरूज़ों में से कोई मफरूज़ा भी छोड़ना नहीं, तेरे नुस्खों में से कोई नुस्खा भी छोड़ना नहीं। लेकिन इस मफरूज़े का कौन सा नंबर है, इस असूल का कौन सा नंबर है, इस ज़ाब्ते का कौन सा नंबर है, इस नुस्खे का कौन सा नंबर है कि तू अपने खुदा से जो तुझसे मोहब्बत रखता है मोहब्बत रखना। और कैसे मोहब्बत रखना? अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना। का ये हालेलुया। ये कौन से नंबर पर आता है? ये ज़ाब्ता, ये मफरूज़ा, ये कानून, ये हुक्म, ये असूल, ये नुस्खा। सुन लीजिए, खुदाए क़ुद्दूस बरहक़ बुज़ुर्ग बरतर बादशाह को पसंद आया कि अपने रूह को बनी आदम के साथ मोहब्बत निभाते हुए इंसान का रूप देकर जमीन पर भेज दे, ताकि वो बनी आदम के तमाम गुनाहों और हरामकारियों, ज़नाकारियों और अय्यारियों और मकारियों और ख़ताओं को अपने कंधे पर उठा के कुर्बानी का बर्रा बनकर बाप के हजूर में अपने आप को कुर्बान करके तमाम के तमाम बनी आदम का रुख मोड़ के हमेशा की जिंदगी के शहर की तरफ ले चले। वो जमाना आया, वो जमाना आया कि खुदा के रूह ने इंसानियत का लबादा ओढ़कर, आदमियत की चादर ओढ़कर और बशरियत का लिबास पहनकर जमीन पर उतार लिया। और एक रोज जब वो गली गली, कूचा कूचा, बाजार बाजार और शहर शहर, करिया करिया और गांव गांव फिरकर अपने बाप के मौक़िफ़ात की तशरीह व तज़ीह फरमा रहा था, सारी तुरत में से, सारे सहाइफ़ अंबिया में से और सारी मुक़द्दस किताबों में से, सारी मुक़द्दस तहारीर में से कौन सा हुक्म सबसे ऊपर आता है? जरा उस हुक्म के मुतालिक हमें बता दीजिए। जनाब मसीह खुदावंद से उस जमाने के शरा के मौलमीन में से एक आलम शरा ने सवाल किया, उस जमाने के फुकहा में से एक फकीह ने सवाल किया, उस जमाने के उलमा में से एक आलम ने सवाल किया, उस जमाने के फुजला में से एक फाजिल ने सवाल किया और उनमें से एक आलम शरअ ने आज जमाने के लिए उससे पूछा, ऐ उस्ताद, तरीक़ में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तू बुतों की यानी गैर मबूदों की पूजा न करना, तू अपने खुदा का बेफायदा नाम न लेना, और तू सब्बत के रोज को पाक मानते हुए अपने खुदा की मुलाकात के लिए उसके हजूर में आया करना। तू अपने माँ बाप की इज्जत करना और किसी भी किस्म के बुरे काम का इर्तिकाब ना करना, यानी ज़नाकारी से, चोरी चकारी से, झूठी गवाही से और दूसरों के मालो असबाब के लालच से बचे रहना। इन तमाम असूलात में से सबसे बड़ा असूल है, सबसे पहला असूल है, सबसे बुनियादी असूल है, तू अपने खुदावंद से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। शरा के मौलमीन जनाब मसीह को आज़माने के लिए जानना चाहते हैं, क्या उस्ताद को इस हकीकत का इदराक है कि बाइबल के अंदर मुंदरज सारे के सारे आसमानी नुस्ख़ात में से, सारे के सारे आसमानी असूलात में से, सारे के सारे आसमानी मफरूज़ा जात में से और सारे के सारे आसमानी अहकामात में से कौन सा हुक्म, कौन सा मफरूज़ा, कौन सा असूल और कौन सा नुस्खा सबसे पहला और बुनियादी और बड़ा है और अंजील मुक़द्दस में मरकूम है? बता दूं कि कौन सा पहला और बड़ा और सबसे अव्वलीन और बुनियादी हुक्म है। और उनमें से एक आलिम शरअ ने आज़माने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद, तौरीत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म, बड़ा और पहला हुक्म, बड़ा और पहला हुक्म। सारे हकामों का बानीन अच्छे हैं, सारे असूलात अच्छे हैं, सारे नुस्ख़ात अच्छे हैं, सारे मफरूज़ा जात अच्छे हैं, लेकिन सबसे बुनियादी ये है कि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। क्योंकि जब मुझे अपने खालिक से बदिलो जान मोहब्बत है तो अज खुद मैं उसकी इबादत और बंदगी करूंगा। क्योंकि अगर मुझे अपने खालिक से मोहब्बत है तो आज खुद मैं किसी दूसरे माबूद के सामने मां सवाए उसके सजदा रेज़ नहीं होगा। क्योंकि अगर मुझे अपने खालिक के साथ बदिलो जान मोहब्बत है तो आज खुद मैं उसके हुजूर में नगमा सराई, उसके बुजुर्ग बरतर नाम की मथा सराई और उसकी बारगाहों में दिलो जान नगमा सराई करूंगा। फिर किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिससे मुझे मोहब्बत है पर मैं उसके नगमात नहीं गाऊंगा तो और किसके गाऊंगा? वो लोग तो छोटी छोटी जातों से, छोटी छोटी शख्सियत से मोहब्बत रखते हैं, उनके नगमे गाते फिरते। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है। ये भी नहीं सुना? सुन लीजिए भाई, जिसके साथ आपको मोहब्बत है फिर किसी दूसरे को उसके सामने झुकने के लिए आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू उसकी इबादत कर, तू उसके बुजुर्ग नाम के नगमे गा, उसके हुजूर में अपने हदिया जात ला, लेकिन उससे पहले जो अल्फ आता है वो पढ़ लेना, यानी बुनियादी हुक्म ना भूल जाना। बुनियादी हुक्म ये है कि तेरे तमाम असूलात और ज़वाबित और नुस्ख़ात की बुनियाद मोहब्बत पर हो। तेरी तमाम इबादत की, तेरे तमाम अकायद नजरियात की, तेरी तमाम तरजीहात की, तेरे तमाम रवैयाजात की, तेरी तमाम आदत की, तेरे तमाम इंतजामात की, तेरे तमाम इक़दामात की और तेरे तमाम मामलात की और तेरे तमाम मामूलात की बुनियाद कादर मुतलक के बुजुर्ग बरतर नाम के साथ मोहब्बत पर हो।
अगर तूने अपने तमाम रूहानी इकदामात से, मामलात से, इंतजामात से, रवैयाजात से, तरजीहात से, अकायद और नजरियात से मोहब्बत को निकाल दिया तो फिर ऐसी इबादत खुदा को पसंद नहीं। इसीलिए तो वो कुद्दूस बरहक फरमाया करता था कि ये उम्मत होंठों से मेरी तारीफ करती है लेकिन इनके दिल मुझसे ओए होए और ये दिल से मेरे लिए नगमा सराई नहीं करते। नहीं, मैं इनको अपने हजूर में क्यों मंजूर मकबूल ठहराऊंगा, ये सिर्फ होंठों से मुझे खुदावंद है खुदावंद कहते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। हुक्म ये था कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उसके बाद जब तू उसके दूसरे अहकामात को बजा लाएगा तो उनमें जान होगी, क्योंकि तेरे तमाम काम काज की बुनियाद मोहब्बत पर रखी जाएगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वैसे भी सुन लीजिए, जिसने मुझे इतनी मोहब्बत से तख्लीक किया, फिर एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक राह में, एक एक रास्ते में, एक एक मोड़ पर, एक एक कदम पर मुझे संभाला और मुख्तलिफ आफात से, मुख्तलिफ हादसात से, मुख्तलिफ खतरात से, मुख्तलिफ वाक़यात से, मुख्तलिफ खदशात से और मुख्तलिफ हौलनाक, हैबतनाक, खतरनाक और भयानक हालात से बचाकर जिंदा व पाइंदा रखा। उस कुद्दूस बरहक का मुझे शुक्रगुजार होना और उसकी ज़ात के साथ मोहब्बत रखना मेरे लिए अज़हद ज़रूरी और लाज़िम है। और अगर मैं उसकी तमाम बरक़ात को हासिल करने के बाद भी और उसकी तमाम नेमतों की अफराद को हासिल करने के बाद भी, उसकी तमाम बरक़ात की बहतात को हासिल करने के बाद भी मैं उसकी ज़ात अक़दस कुदरत कामिला से मोहब्बत नहीं रखता तो फिर सुन लीजिए, मैं काबिल नफरत हूँ, मैं काबिल कराहियत हूँ, मैं इस लायक नहीं कि वो मुझसे अबदी मोहब्बत रखे। वो तमाम बनी आदम से ये तवक्को रखता है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये जनूब से लेकर शमाल तक और मगरब से लेकर मशरक तक के एक एक बनी आदम पर लागू होता है, एक एक बनी आदम के लिए लाजम आता है, एक एक बनी आदम पर मुसल्लत होता है। लेकिन मसीही ईमानदारों के लिए मोहब्बत का एंगल इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। जिन्होंने मसीह खुदावंद की सलीब पर से टपकने वाले पाकीज़ा और पवित्र खून की बूंदों में से खुदा की मोहब्बत का तजर्बा किया, जिन्होंने खुदा के बेटे के हाथों और पांव में लगे हुए कीलों का नजारा देखा है, जिन्होंने खुदा के बर्रे के सर पर पड़े हुए कांटों के ताज का नजारा किया है, उनके लिए कादर मुतलक की मोहब्बत एक कर्ज है। उनकी मोहब्बत कादर मुतलक के साथ दीगर बनी आदम की मोहब्बत से कई गुना बड़ी हो, ये कादर मुतलक की तमन्ना और तवक्को है। याद रखिए, जिन्होंने कादर मुतलक की मोहब्बत को मसीह खुदावंद की मसलूबियत में से पहचान लिया, उन पर खुदा की मोहब्बत के वो राज आश्कारा हो गए, खुदा की मोहब्बत के वो दरीचे खुल गए, खुदा की मोहब्बत की वो खिड़कियां खुल गई, खुदा की मोहब्बत के वो रास्ते खुल गए, खुदा की मोहब्बत के वो सूरज तलु हो गए, खुदा की मोहब्बत की वो बारिश हो गई, जिसके बाद वो अगर कादर मुतलक के साथ मोहब्बत ना रखेंगे तो मुजरिम करार दिए जाएंगे। उन लोगों से भी ज्यादा जिनको उसने तख्लीक किया, लेकिन उन्होंने खुदा की मोहब्बत को मसीह खुदावंद के सलीब में से नहीं पहचाना। फिर सुन लीजिए, अपने तख्लीककार से मोहब्बत रखे, ये एक एक बनी आदम पर लागू होता है, लाजम आता है। लेकिन वो सब जिन्होंने खुदा की मोहब्बत को उसके बर्रे के पाकीज़ा खून में से पहचान लिया है, उन पर दूसरे बनी आदम से कई गुना ज्यादा लागू होता है कि वो अपने खालिक के साथ दिलो जान मोहब्बत रखे।
क्योंकि अंजील मुकद्दस ने कादर मुतलक की मोहब्बत का जो उसको बनी आदम के साथ है यूं बयान किया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उसने बनी आदम में से एक को अपनी मोहब्बत के साथ तख्लीक किया और जब वो गुनाह की तारीकी में घुस गए, गुनाह का जहर खा के मर गए, फिर उसने बनी आदम को रीजनरेट करने के लिए अपने रूह को इंसानी जिस्म देकर कुर्बानी के बर्रे के तौर पर सलीब तक पहुंचा दिया ताकि साबित करे उसको इन मिट्टी के पत्थरों से, खाक के खिलौनों से, रेत के गिरोंदों में बसने वालों से और जमीन के सीने पर रेंगने वालों से किस कदर मोहब्बत है। होए होए अब मैं और आप उसके अजीम और शान नाम के साथ सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल के साथ मोहब्बत न रखेंगे तो उस जहन्नम में जाएंगे, आग और गंदगी उस जेल में जाएंगे जहां अब्दुल अब्बाद तक रोना और दांत पीसना हमारा मुकद्दर ठहरेगा, मुकद्दर ठहरेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना रसूल की मारिफत यसु मसीह की पाकीज़ा अंजील मुकद्दस उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 83 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। और ये आयत मुबारका हमें बताती है कि खुदा ने ना सिर्फ बनी आदम को तख्लीक करके अपनी मोहब्बत का सबूत दिया बल्कि जब वो अपने गुनाह का जहर फांक कर मर गए तो फिर उनको फिर से जिंदा करने के लिए, उनको दूसरी पैदाइश देने के लिए अपने रूह को इंसानी अज़ा देकर, इंसानी शक्लो सूरत देकर जमीन पर उतारा ताकि वो बर्रा कुर्बानी बनकर, ताकि वो कुर्बानी का बर्रा बनकर सलीब पर लटक जाए ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जितनों ने खुदा की इस मोहब्बत पर ईमान लाने का इस्तेकाक पाया है और मसीह खुदावंद की मसलूबियत में से खुदा की हकीकी मोहब्बत को रसीद करने का तजुर्बा किया है, वो आम बनी आदम से कई गुना ज्यादा खुदा के साथ मोहब्बत रखने और फिर मोहब्बत निभाने के पाबंद है। और मैं और आप आम बनी आदम से, आम इंसानों से, आम खाक के पुतलों से, आम मिट्टी के खिलौनों से कई गुना ज्यादा इस बात के पाबंद हैं कि अपने तख्लीकर से अपनी सारी जान, अपने सारे दिल, अपनी सारी ताकत और अपने सारे अकल से मोहब्बत रखे। क्योंकि पहले तो उसने हमें तख्लीक किया और अपनी मोहब्बत का सबूत दिया और फिर जब हम पर गुनाह के बायस रूहानी मौत ने गलबा हासिल कर लिया तो उसने अपने बेटे को कुर्बानी के बर्रे के तौर पर जमीन पर भेजकर फिर से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए हमें हकीकी जिंदगी में दाखिल होने का इस्तेकाक और एहसास बख्शा। कहिए हालेलुया। और ये मोहब्बत पहली मोहब्बत से भी कई गुना बड़ी है। मोहब्बत ये नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, मोहब्बत ये है कि जब हम गुनहगारी थे तो खुदा का बेटा खुदा के इलाही प्रोग्राम के मुताबिक हमारे लिए मुआ ताकि हम आने वाली हलाकत और नेस्ती के गड्ढे से बचकर हयात अब्दी के देश में कादर मुतलक के साथ अब्दुल अब्बाद तक जिंदा और पाइंदा रहने के लायक बन सकेगा। ये हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब मैं खुदा से यानी अपने आसमानी बाप से जिसने मुझे 2 पैदाइशों का तजर्बा दिया है, एक तो उसने मेरी मां के बतन से मुझे तख्लीक करके बतौर इंसान जमीन पर उतारना पसंद किया और मेरे जिस्मानी ढांचे को कायम और दायम रखा मेरे तमाम गुनाहों और मेरी तमाम खताओं के बावजूद।
और जब मैं अपने गनोने अफाल अमाल के बायस, अपनी गलीज और मकरू हरकत और सकनात के बायस रूहानी मौत मर गया, तो उसने मुझे रीजनरेट करने के लिए, मुझे फिर से पैदाइश देने के लिए अपने रूह को इंसानी जिस्म देकर जमीन पर भेजा, ताकि उसके खून बहाने के बायस मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। अब मैं खुदा की मोहब्बत को किसी भी तौर पर नजरअंदाज कर नहीं सकता, नहीं, बल्कि मैं दुनिया में बसने वाले आम इंसानों से कई गुना ज्यादा खुदा की मोहब्बत का मकरूज हूं। मुझे उससे मोहब्बत रखना होगी, लेकिन मैं क्या सबूत दूं कि मुझे उसकी जाती अक़दस से मोहब्बत है। सुन लो भाई, हम जब पहली बार पैदा किए गए तो हम पर मौत कैसे गालिब आई? हमारे गुनाह के बायस, हमारी बदी के बायस हम अपने गुनाह में मर गए, हम अपनी बदी में मर गए, तब जाके खुदा के बेटे को हमारे गुनाहों के खातिर मरना पड़ा। और ये खुदा की मोहब्बत का आलीशान सबूत है। अब क्या है, उसने मुझे दूसरी बार पैदा किया है और मैं सबूत देना चाहता हूं कि मुझे अपने तख्लीकार से मोहब्बत है, जिसने एक बार मुझे माँ के बतन से पैदा किया, दूसरी बार अपने बेटे के पाकीज़ा खून के बायस, अपने रूह कुदस के बायस पैदा किया, और मुझे अबदी जहान में दाखिल होने वालों में शुमार करना पसंद किया। मैं उसको अपनी मोहब्बत का सबूत देना चाहता हूं। सुन लीजिए, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, अब मैं बदी नहीं करूंगा। और ऐलान है, ऐ खुदा से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। वो अपने मुकद्दसों के जानों को महफूज रखता है। ज़बूर नंबर 97 की 10वीं आयत 585 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। ऐ कादिर मुतलक से मोहब्बत निभाने वालों, तुम चाहते हो कादिर मुतलक को अपनी मोहब्बत का सबूत तो सुन लो। ऐ खुदा से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। तुम्हारे गुनाह ने, तुम्हारी बदी ने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया था। अब तुम्हें गुनाह और बदी से नफरत करके अपने खुदा को अपनी मोहब्बत का सबूत देना होगा। ऐ खुदा से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। उसका फायदा क्या होगा? वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता, यानी वो तुमको इस मोहब्बत के जवाब में अबदी कर देगा। अब्दुल अब्बाद तक के लिए तुम्हारी रूहों को, तुम्हारी जानों को महफूज कर लेगा, ताकि अपने साथ अबदी स्वर्ग में, अबदी बहिश्त में, अबदी फिरदौस में और अबदी निज़ाम कायनात में और अबदी नए शहर यरूशलेम में दाखिल होने का इस्तेकाक और एहसास बख्शे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा से मोहब्बत रखने वालों, अब लाज़िम आता है कि बदी से नफरत करो। वो अपने मुकद्दसों की जानों को, वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। मैंने अर्ज किया, मुकद्दस किताब में से ज़बूर की किताब, उसका 97वें ज़बूर और उसकी 10वीं आयत मुबारक 585 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं खुदा कादिर मुतलक आसमानी बाप से मोहब्बत रखना चाहता हूँ और फिर उस मोहब्बत को निभाना चाहता हूँ। तरीका क्या है? तरीका यह है, ऐ खुदा से मोहब्बत रखने वालों, बदी से, गुनाह से, जनाकारी से, हरामकारी से, चोरी चकारी से, मकारियों अयारी से, चलाकियों नाचाकी से, धोखेबाजी से, बहतानबाजी से, जुएबाजी से, शब्द परस्ती से, जादूगरी से, बुत परस्ती से, लड़ाई झगड़े से, कत्लो गारत से, लूट खसूट से, मार दाड़ से, डाके चोरी से, रिश्वतखोरी से,
अलगरज हर एक गंदे गलीज घटिया गैर मेयारी और मकरूह काम से नफरत करो, तब तुम अपने तख्लीकार पर ये बात वाज़े कर पाओगे कि तुमको उसकी ज़ात अक़दस से हकीकी मोहब्बत है। ए खुदा से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम अब्दुल अब्बाद के लिए कादर मुतलक के अजीम शान और कवि और कद्दूस परों में महफूज हो जाओ, तो फिर तुम पर लाज़िम आता है कि तुम उसके साथ मोहब्बत रखो। और कैसी मोहब्बत? बिल अमल, मोहब्बत बिल अमल। कैसे? बदी से और गुनाह से कराहियत करो, नफरत करो, दूर रहो, ताकि वो तुम्हारी जानों को अब्दुल अब्बाद के लिए अपनी कुर्बत, अपने नजदीकी में रखे और तुम उसके साथ अब्दुल अब्बाद जिंदा और कायम और दायम रहने के लायक बन जाओ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन सपोज मैं और आप ऐसा नहीं कर पाते, मैं और आप गुनाह से, बदी से नफरत करके अपने खुदा के साथ मोहब्बत निभाने का गुर नहीं सीख पाते। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सुन लीजिए, फिर आपकी कोई नेकी भी, फिर आपकी कोई इबादत भी, फिर आपका कोई चंदा भी, फिर आपकी कोई रियाजत भी, फिर आपकी कोई दायकी भी, फिर आपका कोई नगमा भी, फिर आपका कोई गीत भी, फिर आपका कोई भजन भी, फिर आपका कोई भी अच्छा काम आसमान के खुदा के हुजूर में काबिल कबूल नहीं होगा। भला क्यों? आपने बुनियादी और पहला असूल नहीं निभाया, आपने पहला और बुनियादी असूल नहीं निभाया, आपने पहला सवाल ही नहीं किया जिसको छोड़कर आगे बढ़ने का हुक्म नहीं था, नहीं था। पहले वो पूरा करना था, फिर अगले सवालों को छोड़ना था। जब भी कभी आप किसी बड़ी क्लास के एग्जाम में अपीयर हो ना, तो ऊपर लिखा होता है 10 सवालात में से 5 सवालात के जवाब देना होंगे, 5 सवालात के जवाब देना होंगे। लेकिन पहला सवाल लाजमी है। आपकी सारी नेकियां काबिले कदर हैं, आपकी तमाम इबादत काबिले कदर हैं, आपके तमाम नगमात काबिले कदर हैं, आपके तमाम रूहानी मामलात काबिले कदर हैं, आपके तमाम रूहानी इंतजामात और इकदामात काबिले कदर हैं। लेकिन अगर आपने पहला सवाल सबसे पहले हल किया है तो नहीं, तो आपके सारे सवालात पर कांटा फेर दिया जाएगा और आपको नाकाम लोगों में शामिल करके अबदी हलाकत के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। जब तो रसूल ने कहा, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, देख लीजिए, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत और मोहब्बत और मोहब्बत किससे? और जिससे मोहब्बत रखने का बाइबल ने सबसे पहले हुक्म दिया है। कभी कभार हम अपने कुर्ब जुवारी में मोहब्बत बांटते बांटते उम्र गुजार लेते हैं। रसूल ने कहा है, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठंडनाता पीतल और जनजनाती जांजू अन्ना मंडे छरीणी पहुंचो। बीवी ने खामद को मोहब्बत दे दी, खामद ने बीवी को मोहब्बत दे दी, बाप ने बेटे को मोहब्बत दे दी, बेटे ने बाप को मोहब्बत दे दी, अन्ना मंडे छरीणी पहुंचो। बाइबल ने एक दूसरे से मोहब्बत रखने से नहीं रोका। बाइबल का खुदा इस बात का मतमन्नी है कि औलाद अपने वालिदैन से वालहाना अकीदत रखे और उनका एहतराम करे दिलो जान। लेकिन अगर मवाजना किया जाए तो फिर अपने खालिक से ज्यादा नहीं।
मैंने आपके गोश गुजार किया था कि बाइबल मुकद्दस का खुदा औलाद से अपने माँ बाप के लिए किस दर्जा की मोहब्बत का तकाजा करता है। लेकिन सुन लीजिए, मैंने ये भी साथ बताया था कि तुझ पर तेरे माँ बाप की मोहब्बत कर्ज है, लेकिन तेरे तख्लीकार के बाद आप कुछ भी कर लो, अगर आपने अपने तख्लीक करने वाले को और फिर रीजनरेट करने वाले को, यानी 2 बार पैदा करने वाले को बदिलो जान मोहब्बत नहीं की और फिर उस मोहब्बत को सबूत दे देकर निभाया नहीं, तो फिर आपकी कोई रूहानी कारकर्दगी, सरगर्मी और कारगुजारी काबिल कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जाज हूं, बेफायदा चीज हूं मैं। अगर मुझे अपने तराशने वाले के साथ मोहब्बत नहीं है तो, अगर मुझे अपने खलक करने वाले के साथ मोहब्बत नहीं है तो, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांज हूं। अगर मुझे नबुव्वत मिले, अगर मुझे नबुव्वत मिले और सब बेदो और कुल इल्म की वाकफियत हो, और अगर मुझे नबुव्वत मिले और सब बेदो और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहां तक कामल हो कि पहाड़ों को हिटा दूं, पहाड़ों को हिटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं मेरे मन में उसके लिए मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटे, मेरे मन की बगिया में उसके लिए मोहब्बत की एक कली भी अभी तक नहीं मुस्काई, मेरे मन के बागीचे में उसके लिए मोहब्बत का एक गुंजा भी नहीं चटका, एक शगुफा भी नहीं फूला। तो फिर वक्त आने पर वो साबित कर देगा तेरा कोई काम भी किसी काम का नहीं था, तेरा कोई नगमा मेरे मेयार का नहीं था। नगमा तो था लेकिन मोहब्बत के बगैर, इबादत तो थी लेकिन मोहब्बत के बगैर, दयकी तो थी लेकिन मोहब्बत के बगैर, हदिया तो था लेकिन मोहब्बत के बगैर, नजराना तो था लेकिन मोहब्बत के बगैर, तेरा चैनल तो था लेकिन मोहब्बत के बगैर। अगर मुझे नबुव्वत मिले और सब बेदू और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हिटा दूं और मोहब्बत न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर आप समझ रहे हैं जैसे हमारे मुफक्करीन अमूमन इन आयात मुबारक को सिर्फ दुनियावी मोहब्बत ही से ताबीर करते हैं, अगर आप इस तरह से समझ रहे हैं कि मुझे अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, आस पड़ोस से, दीगर इंसानों से और तमाम रिश्तेदारों से मोहब्बत निभा के इन तमाम आयात को पूरा करना है, तो सुन लीजिए। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, क्या ये इंसानी मोहब्बत नहीं है? इंसानी मोहब्बत है। कोई 1 रुपया नहीं किसी को देने का है हमारी दुनिया में, सारा माल कौन खिला रहा है? कोई अपनी प्लेट वाली बूटी दूसरे की प्लेट में डालने के लिए तैयार नहीं। आप एक दस्तरखान पर दोस्त मिलकर खाना खाने बैठ जाए ना, तो हर दोस्त की तमन्ना होगी जली हुई रोटी उसके हिस्से में है। चाती मार कर रखना चाहिए, वो फड़ेगा तो मैं थले वाली फड़े, अमूमन होता है, अमूमन होता है। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन, और अपना बदन, और अपना बदन जलाने को दे दो, मोहब्बत
और मोहब्बत और मोहब्बत और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा, तो मुझे कुछ भी फायदा, तो मुझे कुछ भी फायदा। अब मुझे बताइए, इंसानों के साथ मोहब्बत के जिम्मे में कोई शिक बाकी रह गई है? सारी शिक्के तो पूरी हो गई। मैं सब कुछ करूं लेकिन अपने कादर मुतलक तख्लीकार से मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। और अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा, तो मुझे कुछ भी फायदा, तो मुझे कुछ भी फायदा। क्योंकि तूने पहला और बुनियादी कानून ही पूरा नहीं किया। तेरे दीगर तमाम तर काम काज, तेरी तमाम तर कुर्बानियां, तेरी तमाम तर इबादतें, तेरी तमाम तर रियाजतें, तेरे तमाम तर नजरियात, तेरी तमाम तर तरजीहात, तेरे तमाम तर इक़दामात, तेरे तमाम तर रवैया जात, तेरे तमाम तर रूहानी मामलात उसको दूसरों भर हक के किसी काम के नहीं, क्योंकि इनमें मोहब्बत की आमेज़श कहीं नाम को नहीं है। नहीं, तुझे सबसे पहले अपने आसमानी बाप के साथ सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से मोहब्बत रखने का हुक्म था। लेकिन वो कानून जो बुनियादी था वो तो तूने पूरा ही नहीं किया। अब रास्तबाज सारी जमा तफरीक करने के बाद पाक रूह की तहरीक के साथ कहता है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। अगर मुझे नबुव्वत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाक़िफ़ियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हिला दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, और अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। नहीं, बूढ़ी सीधी सीधी सी तालीम है। रूह अक़दस की तहरीक के साथ पलूस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम लिखे हुए खतूत में से पहला खत और उसका 13वां बाब और उसकी पहली 3 आयातें मुबारका 164 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब भी तो जनाब मसीह ने फरमाया कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। बड़ा और पहला हुक्म यही है। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और उनमें से एक आलम शरअ ने आज़माने के लिए उससे पूछा, है उस्ताद शरीयत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। मत्ती रसूल की मारिफत इंजील मुकद्दस उसका 22वां बाब और उसकी 35वीं आयत से 37वीं आयत तक का हवाला सफ़ा नंबर 26 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। फिर सुनिए, और उनमें से एक आलम शरअ ने आज़माने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद तो रेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, क्या कहा? कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। मैंने अर्ज किया, मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 35वीं ता 37वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 26 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। जब आपने पहला हुक्म पूरा नहीं किया, पहला सवाल टच ही नहीं किया, दूसरे सवालात के आपने बड़े करेक्ट जवाब दिए हैं, लेकिन आपका एग्जामिनर खुश नहीं हुआ क्योंकि हुक्म था पहला सवाल लाजमी है,
पहले सवाल को हल किए बगैर आगे बढ़ने का तुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा। जब भी तो रसूल ने कहा अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जहां जहां। अगर मुझे नबुव्वत मिले और सब दे दूं और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान इस कदर कामिल हो कि पहाड़ों को हिटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। पहला ग्रंथियों 13वां बाब उसकी पहली 3 आयत सफ़ा नंबर 164 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने आपको एक बार तख्लीक किया मां के बतन से। जब आप अपने गुनाह के बायस मर गए, आपने गुनाह का जहर खा लिया, कोई तरियाक बाकी नहीं बचता था मां सिवाय इसके कि खुदा ताला का अपना रूह इंसान बनकर जमीन पर उतरता और आपके और मेरे गुनाह के जहर के तरियाक के तौर पर कुर्बान होता और मैं और आप रीजनरेट होते, रीबॉर्न होते। और ऐसा ही हुआ। यानी अब उसने मुझे सिर्फ एक बार पैदाइश नहीं दी बल्कि कितनी बार? 2 बार। ओए वो तो मोहब्बत का हकदार एक ही बार पैदा करने पर भी है, और जिनको उसने 2 बार पैदाइश दी है वो किस कदर उसकी मोहब्बत के मकरूज हैं। और वो मैं और आप हैं, वो मसीही लोग हैं जिन पर मां के बतन से पैदा होने का भी कादर मुतलक की तरफ से कर्ज है, और फिर मसीह खुदावंद के खून के वसीला से पाक रूह की कुदरत से पैदा होने का भी कर्ज हम पर आता है। सुन लीजिए, मुझे और आपको कादर मुतलक के साथ मोहब्बत रखना होगी ताकि हमारे छोटे छोटे नेक और हमारे छोटे छोटे नेकी और रास्ते के काम भी उसके हुजूर में कंसीडर किए जाएं। और अगर आपने उस ज़ात अक़दस कुदरत कामिला के साथ मोहब्बत न रखी, जिसका सबूत ये है कि ए खुदा से मोहब्बत रखने वालों बदी से नफरत करो, वो अपने मुक़द्दसों की जानों को महफूज रखता है। ज़बूर नंबर 97 की 10वीं आयत मुबारक 585 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कादर मुतलक के हुजूर में आपको और मुझे हयात अबदी का ताज मिले और वो मुझे और आपको अपने नाम के साथ मोहब्बत रखने वालों में शुमार करके हमें अबदी जहान में दाखिले का हक दे और हयात अबदी का ताज हमारे हिस्से में आए, तो फिर मुझे और आपको अपने तख्लीकार के साथ मोहब्बत रखने की जरूरत है। क्योंकि अंजील मुक़द्दस ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में बताया। और देखो, एक आलम शरअ उठा और ये कहकर उसकी आज़माइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही करते तू, यही करते तू। अगर आप और मैं ऐसा नहीं करते तो कैसे जिएंगे? अगर आप चाहते हैं अब्दुल अब्बाद तक जिए तो फिर यही करना होगा कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल के साथ अपने तख्लीकार से मोहब्बत रखें, जैसे मसीह खुदावंद ने उस शरअ के आलम को जवाब दिया, यही करते तो
जिएगा। लूका तबीब की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील का 10वां बाब और उसकी 25वीं तो 28वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 64 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। एक और बात बताऊं, अगर आप समझें कि आप दुनियावी मोहब्बत के साथ इलाही मोहब्बत को मिक्सअप कर देंगे और मतंजन बना के उसको पेश कर देंगे तो वो कभी नहीं मानेगा ना। खुदा के इंसानी रूप ने अपनी जुबान अक़दस से फरमाया, और अगर कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है तो वो मेरे लायक है, तो वो मेरे लायक नहीं। और अगर कोई बेटी या बेटे को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है तो वो मेरे लायक नहीं, तो वो मेरे लायक नहीं। नहीं भाई, मुझे सबसे मोहब्बत रखनी है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने तख्लीकार आसमानी बाप से मोहब्बत रखनी है, जिसने मुझे एक बार माँ के बदन से पैदा किया और फिर जब मैं मर गया अपने गुनाह की कब्र में दफन हो गया तो उसने अपने रूह को इंसानी लबादा देकर, इंसानी शक्ल सूरत देकर बर्राए कुर्बानी यानी कुर्बानी के बर्रे के तौर पर जमीन पर भेजा ताकि मैं रीबॉर्न हो जाऊं, मैं फिर से जिंदा हो जाऊं, मुझे दूसरी पैदाइश का तजर्बा मिले। और उसने अपने बेटे की कुर्बानी पर ईमान लाने के बाद मुझे अपने पाक रूह की वसीला से दूसरी पैदाइश से गुजारा। अब मुझ पर आम आदमी से ज्यादा उसकी मोहब्बत का कर्ज आता है ताकि मैं उसके साथ दिलो जान मोहब्बत रखूं। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये जिंदगी भी अजीरन है और हयात अबदी का ताज तो किसी कीमत पर मिलने वाला है ही नहीं ना। नहीं भाई, मुझे अपने खालिक से मोहब्बत रखनी है और सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल के साथ, ताकि मुझे हयात अबदी का ताज मिले और मेरे हाथों खुदा का सबसे पहला कानून पूरा हो जो तौरात में, अंबिया के सहाइफ में और तमाम मुक़द्दस तहारीर में सबसे पहला बुनियादी और लाजमी सवाल, लाजमी नुस्खा, लाजमी असूल, लाजमी कुलिया, लाजमी मफरूज़ा और लाजमी हुक्म है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से